नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। तो मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पुनर्जन्म की कहानी फिर से दोहराना चाहती है, मगर सवाल ये है, कौन है वह छुपा हुआ चेहरा जो इस कहानी के असली पर्दे उठेगा। इस नाम से पुकारते हैं उसे रहस्यमय शक्ति को, और आखिर वह शक्ति आए कहाँ से, उसका असली मकसद क्या है, कौन सी डोर उसे इस सच्चाई की तरफ खींच रही है। ये कोई मामूली राज नहीं है जिसे आप बिना सोचे समझे जाने दे। अगर आज से न जाना तो कल शायद किस्मत को ही पूछते रह जाओगे कि ऐसी बात को नजरअंदाज क्यों कर दिया। इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना। पुनर्जन्म जैसा विषय भले ही विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह प्रमाणित न हो, मगर दोस्तों, भावनाएं लोगों को यकीन दिला देती है और मान्यताएं उन्हें सच से जोड़ देता है। क्या पता आप भी इस रहस्य को मानते हो, या शायद इसके पीछे छुपी सच्चाई को जानना चाहते हो। अपने जीवन से जुड़े हुए सत्य पर एक नजर डालना कभी नुकसान नहीं करता। तो चलिए अब बिना समय गवाही शुरुआत करते हैं और इस सफर को आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हम यहाँ किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि ये पूरा वीडियो ग्रह गोचर और मान्यताओं के आधार पर तैयार किया गया है। हमेशा सुना होगा कि इंसान जैसा करता है वैसा ही पता है। इस जन्म जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में उसका फल मिलेगा। और दोस्तों, पिछले जन्म के कर्म भी कुछ न कुछ रूप में आज हमारे साथ जुड़े रहते हैं। पैसा, दौलत, ये सब यही रह जाते हैं कि जीवनी उसे अनंत प्रकाश में दरबार में पहुँचती है तो वहाँ ना समय का कोई बंधन होता है और न ही संसार की किसी चीज का वजन। केवल कर्मों की प्रतिध्वनि होती है जो आत्मा के साथ चलती है। बहन, सोने चांदी की कीमत होती है ना, पर प्रतिष्ठा का अहंकार। वहाँ केवल तुम्हारी नियत का वजन तोला जाता है और तुम्हारे कर्मों की सुगंध या दुर्गंध के आधार पर फैसला लिया जाता है। वहाँ किसी तरह के रिश्वत, सिफारिश, बहन या चालाकी नहीं चलती। उसे ईश्वरीय न्यायालय में सिर्फ एक ही सत्य चलता है, कर्म का सत्य। यदि तुम्हारे कर्म उजाले हो, तुम्हारे विचार शांत और निर्मल हो, तो उसी क्षण मार्ग खुलता है स्वर्ग का, एक ऐसा लोक जहाँ आत्मा को वह सुकून व आनंद आरती मिलती है। तलाश में वह कई जन्मों से भटक रही होती। अगर मन में छल कपट रहा हो, अगर नियत धुन से भारी हो, तो आत्मा को फिर से धरती पर भेजा जाता है, उसे अधूरे अध्याय को पूरा करने, उसे हिसाब को चुकाने और उसी को समझने के लिए जिसे उसने पिछली बार नजरअंदाज कर दिया था। दोस्तों, जीवन कोई साधारण घटना नहीं है। वैसे समय आपका इस मामले में ठीक है कि आप इस समय परिवार में कुछ लोगों का सपोर्ट भी और कुछ नए प्लान भी आप अपने हिसाब से करने वाले हैं, जिसमें लोग समर्थन करेंगे। आगे बात करें तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। इस समय आपके पति पत्नी के बीच रिश्ते तो काफी अच्छे रहेंगे। कुछ यात्रा का योग है, कहीं यात्रा करने जा सकते हैं, किसी जगह पर जाना हो सकता है, चाहे वो खुद का काम हो या पारिवारिक जरूरत हो या कुछ ना कुछ आपके जरूरी काम के लिए या मार्केटिंग ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रा करेंगे। कुछ जरूरी काम के सिलसिले में स्थान परिवर्तन का भी योग है। साथ ही साथ इस समय अच्छे खान पान भी प्राप्त करेंगे। और द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में बैठे हैं तो पिता के कोई ऐसे कार्य जो कहीं ना कहीं इस समय आपको उत्साहित करेगा। तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली और प्रसन्नता लाएगी। वैसे तो इस समय आप बहुत रोमांटिक रहने वाले हैं। ये समय आपका अच्छा है। बच्चों के लिए समय बहुत अच्छा है, अनुकूल है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। बच्चों के स्वास्थ्य का केवल ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर काफी अच्छा समय कहा जा सकता है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे शुक्र का जो प्रभाव होगा वह आपके प्रेम संबंध को मधुर बनाएगा। यहाँ तक कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, रोमांटिक भी बहुत होंगे और मिलन की प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं मिलने की बात तो करेंगे ही, लेकिन मिलन की प्लानिंग हो सकती है। खास करके इस समय सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए ये समय एकदम से कह सकते हैं कि रोमांटिक बनाने वाला समय रहने। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है। हाँ, यह है कि थोड़े थकान सुस्ती रहेगी। स्थान परिवर्तन करने या कुछ काम विशेष रूप से करने से थोड़े थकान आपको महसूस हो सकता है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपकी शिक्षा को लेकर एजुकेशन के लिए भी समय कह सकते हैं कि अच्छा है, क्योंकि आप सोच समझकर अपने आगे के कार्य करेंगे। शिक्षा में सफलता प्राप्ति, अच्छे रिजल्ट प्राप्ति आदि का अच्छा योग बना हुआ है। जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं इस समय कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। यही है कि समय का सदुपयोग आप नहीं कर रहे हैं, वरना आपका समय तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा बेहतर है।
ऑफिस में कोई सीनियर आपके काम को कम आंकने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इससे आपकी कार्य क्षमता पर असर नहीं पड़ना चाहिए। हर नई जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि यही आपके करियर की ग्रोथ का रास्ता बनेगी। आलोचना को खुले मन से स्वीकार करें और टीम मीटिंग में अपनी राय रखने से न हिचकें। उद्यमियों के लिए आज नए आइडिया लॉन्च करने का अच्छा दिन है। जो लोग विदेश में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें प्रमोटर्स का सहयोग मिल सकता है। आज धन लाभ के योग बन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दिन अनुकूल है। परिवार से जुड़ा कोई प्रॉपर्टी विवाद भी सुलझ सकता है। दिन के दूसरे भाग में आभूषण और वाहन खरीदना शुभ रहेगा। यदि बजट अनुमति दे तो विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए पैसे मिल सकते हैं और कोई आर्थिक विवाद भी खत्म होगा। कुछ महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति विरासत में मिल सकती है। आज फिसलन वाली जगहों और सीढ़ियों पर चलते समय सावधानी रखें। यह सलाह खास तौर पर बुजुर्गों के लिए है, जिन्हें जोड़ों के दर्द की शिकायत हो सकती है। महिलाओं को स्त्री रोग से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खान पान पर ध्यान दें और डाइट में फल और हरी सब्जियां जरूर शामिल करें। आज कुछ भी करके आपको सिंह राशि वालों को नेगेटिव विचार अपनी लाइफ में नहीं लाने हैं। आज सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप के इश्यूज को हैंडल करना है। आपके एटीट्यूड के कारण आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी से जुड़े इश्यू सुलझाएंगे। इस समय आपको तनाव से बाहर आना है और रिलेशनशिप में अच्छा श्रोता बनना है। आज कोई बड़ा हेल्थ इश्यू आपको परेशान नहीं करेगा। आज धन को सावधानी से संभालें। इस समय कोई बड़ा हेल्थ इश्यू को लेकर परेशान न हो। आज लव लाइफ में आपको आज शांत रहना होगा। आज सिंह राशि वालों को छोटे इश्यूज महसूस होंगे। आपको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि लव फेयर में आपको किसी भी तरह की बाहरी दखल अंदाजी से दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो सुबह के समय प्रपोज कर सकते हैं। ये अच्छा समय है। आज कुछ ऐसे पल भी आपकी लाइफ में आएंगे जब आपको कुछ बातों को लेकर लवर के साथ असहमत हो सकते हैं। अगर इस समस्या से बचना चाहते हैं, आपको बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहिए। इससे चीजें आसान हो जाएंगी। आज लव लाइफ में आप सरप्राइज प्लान कर सकते हैं। एक अच्छा गिफ्ट भी आपको सरप्राइज कर सकता है। सिंगल लोगों के लिए अच्छा समय है प्रपोज करने के लिए। काम में आपको लगातार समर्पण रखना होगा। इससे आप ऑफिस में तारीफ पा सकते हैं। आज ऑफिस जाएं और बड़े और महत्वपूर्ण काम संभालें। इससे आपको करियर में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आज अगर ऑफिस में आपसे कोई सजेशन मांगे तो आपको खास तौर पर सावधान रहना है, क्योंकि सीनियर्स इसे आपका हाई एटीट्यूड कह सकते हैं। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो लोग कुछ दिनों के लिए इंतजार कर सकते हैं। अभी आपको परिस्थितियों का समझना है। आज ऐसे बिजनेसमैन जो कपड़ा, जूते, IT चीजों, परिवहन और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज समृद्धि वाला दिन रहेगा। इससे आपको पैसा खर्च करने और पर्सनल खुशियाँ पाने में मदद मिलेगी। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप वाहन भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं आज संपत्ति संबंधी समस्याओं को सुलझाने में सफल हो सकती हैं। आज कुछ महिलाएं विदेश वेकेशन मनाने के लिए तैयारी कर सकती है, इसलिए वे होटल की बुकिंग भी आज कर सकती हैं। आज कुछ बिजनेसमैन बैंक लोन को पाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको बड़ी संख्या में निवेश करने से बचना है। अपने दोस्त को भी बड़ी संख्या में पैसा उधार नहीं देना है। आपको अपनी लाइफस्टाइल को लेकर आपको सावधान रहना चाहिए। ऑफिस का तनाव कोशिश करें ऑफिस में ही छोड़ कर आएं। इसे घर पर न लाएं। कुछ बच्चों को वायरल या स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। बुजुर्गों को आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जिनके लिए उन्हें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत होगी। सुबह या शाम को टहलने जाएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा और आपकी सेहत में काफी सुधार होगा। आप आज जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तेज गति से दोपहिया वाहन चलाने से बचना चाहिए।